नमस्कार। दिल्ली की बैठक में लोजपा जो फैसला लेगी तो लेगी, लेकिन उस बैठक से पहले चिराग पासवान ने एक बार फिर से एक लेटर बम फोड़ दिया है। अमूमन जो लिखते हैं वो चिट्ठी नीतीश कुमार को, एक बार फिर ये चिट्ठी लिखी गई है और इस बार ये चिट्ठी लिखी गई है बिहार में हो रही दलित राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, नीतीश कुमार ने एक घोषणा की थी 2 दिन पहले कि दलित महादलित परिवार में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो उसके परिजनों को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। कहा गया कि ये नीतीश कुमार ने एक बड़ा दलित कार्ड खेल दिया है और इसका चुनावी फायदा नीतीश कुमार को और एनडीए को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये एक बड़ा कदम है। लेकिन जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, लोजपा खेमे में मच गई खलबली और इसकी काट कैसे हो, इसको काटने के लिए लोजपा की पूरी टीम जुट गई। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक लेटर जो है चिराग पासवान ने लिखा है नीतीश कुमार को। 2-3 सवाल उठा दिए उन्होंने कि ये चुनाव के एंड पहले जो आपने ये घोषणा की है, ये एक चुनावी स्टंट के अलावा और कुछ नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी, आप नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप उनको नौकरी दीजिए जो पिछले 15 साल में जितने दलित परिवारों में हत्या हुई है, महादलित परिवारों में हत्या हुई है, उनके परिजन को नौकरी आप दे दीजिए। तब यह माना जाएगा कि आपने कोई फैसला लिया है। चिराग पासवान ने फिर पूछा मुख्यमंत्री से कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामले हैं उसको आप फास्ट ट्रैक कोर्ट मामले में क्यों नहीं देते, ताकि उस मामले की जल्द से जल्द उसमें न्याय मिल सके दलितों को, महादलितों को। वो काम नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा चिराग पासवान ने एक बात और कही कि 3 डिसमिल जमीन देने की बात थी SC/ST के लोगों के परिवारों को, वो वादा आपका कहाँ चला गया, वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है, उसको पूरा करने में आपको कौन रोक रहा है। तो कुछ ऐसे सवाल चिराग पासवान ने तीखे सवाल पूछे हैं मुख्यमंत्री से, जिसके जवाब देना थोड़ा तो मुश्किल जरूर होगा नीतीश कुमार के लिए। तो वो जो सरकारी नौकरी देने वाला कार्ड नीतीश कुमार ने खेला था, उसको फीका करने के लिए ताबड़तोड़ सवालों की बौछार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अपने पत्र के द्वारा कर दी। तो आखिर ये हो क्यों रहा है बिहार की राजनीति में? ये तो हुआ कि एक घोषणा हुई और उसका प्रत्युत्तर चिराग पासवान ने दिया उसके प्रभाव को कम करने के लिए, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी को एनडीए में एंट्री दी गई, लोजपा खेमा और कुछ हद तक बीजेपी खेमा भी इसको लेके खुश नहीं है कि आखिर जरूरत क्या थी। एक बार जीतन राम मांझी धोखा दे चुके हैं तो दूसरी बार उन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये सवाल अंदर खाने चल रही है, इसका जवाब लोग नीतीश कुमार से जानना चाह रहे हैं। तो इस बीच एक पोस्टर लगा दिया गया आप जीतन राम मांझी के कार्यालय के सामने, फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार। अब इसमें लोजपा के किसी नेता की तस्वीर नहीं है, किसी नेता की क्या कहें, रामविलास पासवान तक की तस्वीर नहीं है। तो ये सारे इशारे कह रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम के मार्फत लोजपा से दूरी बनाने की कोशिश जारी है और ये दूरी इतनी अब बढ़ गई है कि इसको कम करने में इतना पसीना बहाना पड़ेगा जिसको भाजपा नेता सोच के ही घबरा रहे हैं कि आखिर ये दूरी अब हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, कहीं ये केस बिगड़ तो नहीं जाएगा, आखिर होगा क्या। तो दलित राजनीति को लेकर ये सारी चीजें बिहार में चल रही है। अब जो चिट्ठी लिखी है चिराग पासवान ने, उसका जवाब तो मुख्यमंत्री तो देते नहीं है, लेकिन लगता है कि इस बार जीतन राम मांझी खेमे से इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी ऐलान कर चुके हैं कि लोजपा के हर सवालों का जवाब हम देंगे और हमारी पार्टी देगी, इसलिए नीतीश कुमार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उधर कोई सवालों की बौछार नहीं कर सकता है। तो जीतन राम मांझी इसका जवाब जरूर देंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और देखिए कि जो जवाब आएगा उससे दूरियां और बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं, वो दूरियां और बढ़ेगी। संसदीय बोर्ड की बैठक दिल्ली में चल रही है लोजपा की, हो सकता है कि उसमें कुछ फैसले कड़े भी लिए जा सकते हैं, उसकी जानकारी हम आपको दूसरे बुलेटिन में देंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि चिराग पासवान पीछे हटने वाले में से नहीं है, वो लगातार सवालों की बौछार कर रहे हैं नीतीश कुमार पर। दलित राजनीति को लेकर उन्होंने 2-3 सवाल उठाए हैं, उसका जवाब मांगा है नीतीश कुमार से कि आखिर आपकी इस घोषणा को चुनावी घोषणा हम क्यों नहीं माने। बिहार की जनता इसको चुनावी घोषणा को
क्यों नहीं माने इसको चुनावी घोषणा? क्योंकि आपने पिछले बार भी जो सारे वादे किए हैं दलितों महादलितों के लिए वो जमीन पर नहीं उतरी है। इसलिए इस घोषणा को हम लोग चुनावी घोषणा और हमारे लोग और खासकर दलित समाज इसको चुनावी घोषणा ही मान रहा है। इसको हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई वास्ता नहीं है। देखिए, लोजपा ही नहीं और दूसरे दल, खासकर महागठबंधन के कुछ दल भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को इस तरह की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, राजसपा के राजेश यादव क्या कहते हैं कि ये तो यही बात हो गई, गोली मारो नौकरी पाओ। पूर्व सांसद अरुण कुमार कहते हैं ये तो हत्या की राजनीति हो रही है। आप हत्या के नाम पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसा सुशासन है? भाजपा के लोग बाहर तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस तरह की घोषणाओं से, जिस तरह से दलितों को एकजुट करने का प्रयास किया गया है, उससे जो उनके अपने कोर वोटर हैं, खासकर सवर्ण जातियां हैं, उसमें नाराजगी फैलेगी। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, ताकि एक मिला जुला वोट बैंक है एनडीए का। केवल अति पिछड़ा दलितों का वोट नहीं है, उसमें सवर्णों के भी वोट हैं और वो कोर वोटर भाजपा के हैं। तो कहीं भाजपा का अपना कोर वोटर ना गड़बड़ा जाए इस तरह के घोषणाओं से, ये डर भाजपा के नेताओं को सालता है, सहलता है कि वो ऐसा नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि जो कोर वोटर है एनडीए का वो बना रहे, अपर कास्ट के लोग भी बने रहें, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो भी जुड़े रहें। एक कम्बिनेशन से एनडीए चुनाव जीतती है बिहार में, कोई सिंगल कम्बिनेशन से बिहार में चुनाव एनडीए नहीं जीत रही है, जो पुराना इतिहास रहा है। तो इस तरह के बयान से, जो दलितों को लुभाने वाले जो घोषणाएं हैं, उससे चुनाव के मौके पर तो जरूर असर पड़ता है सवर्ण जातियों पर। इसलिए इससे परहेज ही रखा जाए तो ये बेहतर है। भाजपा के नेता ऐसे ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। तो इस तरह की चीजें इस बयान को लेकर लगातार जारी है। अब देखना है कि नीतीश कुमार पर इस तरह के बयानों का, इस तरह की प्रतिक्रियाओं का कितना असर पड़ता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। जैसे ही जीतन राम मांझी का हमला होगा, एक बार पूरी लोजपा की टीम उसका प्रत्युत्तर देगी, रिएक्शन में देगी, और वो रिएक्शन ऐसा होगा जिसको संभालना एनडीए के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।